बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सेकंड सेगमेंटेशन इन सप्लाई चेन मैनेजमेंट डेमोग्राफिकल सेगमेंटेशन है। डेमोग्राफिकल सेगमेंटेशन होती है आबादी के लिहाज से। डेमोग्राफी होती है आबादी के रिलेटेड, कितनी आबादी है किसी इलाके को। जब भी आप सिलेक्ट करेंगे, यानी पहले सेगमेंटेशन में तो आपने डिवाइड कर लिया, मुख्तलिफ हिस्सों को डिवाइड कर लिया, मुल्क को डिवाइड कर लिया, या किसी सूबे को डिवाइड कर लिया, सिटी को डिवाइड कर लिया। जब आपने उस मार्केट को डिवाइड कर लिया तो अब उसके जो डिफरेंट डिवीजन है, डिफरेंट पोर्शन आपने किए हुए हैं, अब उनकी डेमोग्राफिकल सेगमेंटेशन आप करेंगे। आप उसकी डेमोग्राफी को समझेंगे, यानी आबादी कितनी है, लोग कितने हैं, उनकी एजेस कितनी है, उनको एजेस के हिसाब से लहरा से, जैसे मैंने बताया कि ये मेन 4 सेगमेंटेशन के 4 हिस्से हैं, 4 डिवीजन हैं, जिनमें जियोग्राफी है, डेमोग्राफी का है और साइकोलॉजिकल और बिहेवियर। लेकिन हर डिवीजन के अंदर फिर आप फर्दर जितनी चाहते हैं उतनी सेगमेंटेशन कर सकते हैं, यानी उतनी डिवीजन कर सकते हैं। जो 4 सेगमेंट है इनको फर्दर आप डिवाइड कर सकते हैं। तो आप तो देखते हैं कि जो डेमोग्राफिक सेगमेंटेशन है ये तो सेगमेंटेशन का दूसरा हिस्सा है, लेकिन इस दूसरे हिस्से के अंदर आप और सेगमेंटेशन कर सकते हैं। जैसे अगर आपने पंजाब को ले लिया कि ये एक सूबा है, अब इसकी आबादी कितनी है, आपने आबादी के लिहाज से इसको सेगमेंटाइज कर लिया कि डिफरेंट सिटीज़ की पॉपुलेशन कितनी है। फर्दर आपने इन पॉपुलेशन को जेंडर वाइज फिर डिवाइड कर लिया, एक और सेगमेंटेशन होगी कि इनमें बूढ़े इतने हैं, औरतें इतनी हैं, बच्चे इतने हैं, लड़कियां इतनी हैं, मर्द इतने हैं। तो अब जो आप प्रोडक्ट वहाँ पे टारगेट कर रहे हैं सेल करने के लिए, तो अब आपको ये समझ आ गया अगर ये लेडीज़ के रिलेटेड प्रोडक्ट है तो यहाँ इस एरिया में इतनी ख़वातीन हैं। अब इन ख़वातीन को फिर आप फर्दर डिवाइड कर सकते हैं कि इन ख़वातीन में बच्चियाँ कितनी हैं, बूढ़ियाँ कितनी हैं, नौजवान कितने हैं। तो नौजवान, अगर आपकी प्रोडक्ट नौजवान लड़कियों के मतलब है तो आप बूढ़े औरतों को भी निकाल लेंगे, बच्चों को भी निकाल लेंगे। फिर आपके पास एक और सेगमेंटेशन का एक और छोटा पोर्शन आ गया कि इतने टोटल लड़कियां हैं जो कि इस प्रोडक्ट को यूज़ करेंगी। तो इस तरह से आप डेमोग्राफिकल जो सेगमेंटेशन है आप लोगों के हिसाब से उसको डिवीजन कर सकते हैं, उनकी उम्र के लिहाज से उसकी डिवीजन कर सकते हैं, उनकी तलीम के लिहाज से कर सकते हैं। अगर कोई ऐसी चीज़ है जो लिटरेरी उनकी एजुकेशन रिलेटेड है तो आप देख सकते हैं कि कितने लोग यहाँ पे एजुकेशन से रिलेटेड हैं, किस उम्र के हैं, उनकी तादाद कितनी है, उस लिहाज से उनको कर सकते हैं। फिर उनके आदात के एतबार से कर सकते हैं, उनका ज़ौक़ क्या है, उनका सिलेक्शन करने का तरीका क्या, किन चीज़ों को पसंद करते हैं। तो डेमोग्राफिक में फिर आप फर्दर कुछ नई डिवीजन कर सकते हैं, नई सेगमेंटेशन करते हैं। तो ये डेमोग्राफिक है जो आबादी के लिहाज से, पॉपुलेशन के लिहाज से, लोगों के बिहेवियर के मतलब है, ये डेमोग्राफिकल सेगमेंटेशन है। तो फर्स्ट सेगमेंटेशन थी जियोग्राफिकली कि आपने जियोग्राफिकली डिवाइड कर लिया मार्केट को। सेकंड डेमोग्राफिकली कि आपने आबादी के लिहाज से उसको डिवाइड कर लिया, ताकि आपकी प्रोडक्ट के लिए जो राइट टारगेट कस्टमर है उसको आप डायरेक्टली अप्रोच कर सके। तो नेक्स्ट चलते हैं जो साइकोलॉजिकल सेगमेंटेशन है उसकी तरफ। थैंक यू।